Hello students, welcome to this channel English classes for MP board. Today I will teach lesson The Sound of Music part 2, The Shehnai of Bismillah Khan. He was a very renowned player in India. Let's begin. आज हम शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के बारे में पढ़ेंगे. पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. बिफोर यू रीड, डू यू नो दीज पीपल? व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले? क्या आप इन लोगों को जानते हैं और ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं जो इस पिक्चर में दिए हैं? सो आई विल टेल about in image. In first image, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक. सेकंड इमेज, उस्ताद बलायत खान सितार वादक. थर्ड इमेज, एम ललिता एंड नंदिनी वायलिन. इनको वायलिन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है. इन फोर इमेज, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक. एंड 5, अमजद अली खां सरोद वादक. नंबर 6, पंडित MS गोपाल कृष्णन वायलिन वादक. नंबर 7, पंडित राम नारायण सारंगी वादक. एंड लास्ट इमेज, शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. आवर लेसन रिलेटेड टू दिस इमेज बिस्मिल्लाह Khan. Before Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Banned माने होता है प्रतिबंधित. देश का शासक औरंगजेब ने पुंगी, वी कैन से बीन, हम इसे बीन भी कह सकते हैं, इसकी आवाज़ को रॉयल रेजिडेंस में बैन कर दिया था. क्यों? ये बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट साउंड निकालता था, जिससे नॉइस मेकर बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रिडेड नॉइस मेकर. और जहाँ कहीं भी पुंगी बजती, लोग उसको शोर बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट कहना शुरू कर देते. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. रिवाइव्ड माने होता है पुनः जीवित करना. और बैन करने के बाद इसको लगभग लोगों ने बजाना बंद ही कर दिया था, और कभी ये सोचा भी नहीं था कि इसे कोई रिवाइव भी करेगा. बट अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी. तब एक नाई की फैमिली, जिनका पेशा संगीतकार का ही था, वो संगीतज्ञ ही थे, उन्होंने पुंगी की टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव करने का निर्णय लिया. ही चूज अ पाइप विथ अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडेड देन द पुंगी एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. उन्होंने एक पाइप लिया जिसमें होल थे, जो कि पुंगी से काफ़ी लंबी और बड़ी थी, और उन्होंने उसमें 7 होल और किए. व्हेन ही प्लेड ऑन इट, तब उन्होंने उसको बजाया. क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड. और जब उन्होंने इस पुंगी के होल्स को ओपन एंड क्लोज, उन 7 होल्स को बंद करा और खोला और ऐसे बजाया, तो एक ऐसा समय भी आया जब उससे बहुत सॉफ्ट एंड मेलोडियस माने होता है मधुर, मेलोडियस साउंड निकली, और जो काफ़ी मधुर थी. प्रोड्यूस ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर royalty and everyone was
impressed. The instrument, so different from the pungi, had to be given a new name, as the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a nai. The instrument was named the शहनाई. और इस इंस्ट्रूमेंट को महाराज के सामने पेश किया गया. वे बहुत खुश हुए. इस तरह से पुंगी को जो एक अलग इंस्ट्रूमेंट बना के लाया गया, उसको एक नया नाम भी देना था. चूँकि ये पहली बार शाह के दरबार में नाई के द्वारा बजाई गई, इसीलिए इसको नाम दिया गया शहनाई. जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, शहनाई लुक लाइक ए बीन, पुंगी, इसे हम बीन भी कहते हैं, और शहनाई, दोनों पिक्चर्स में डिफरेंस भी दिख रहा है आपको पुंगी और शहनाई में. द साउंड ऑफ द शहनाई began to be considered auspicious, auspicious माना होता गुड, अच्छा, and for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding in the past. The Shehnai was part of the Naubat, or traditional ensemble of 9 instruments found at रॉयल कोर्ट्स. नौबत मीन्स होता है, पहले राजा के दरबार में 9 तरह के इंस्ट्रूमेंट बजते थे जिनको नौबत कहा गया. उसमें से एक शहनाई भी होती थी. इस तरह से शहनाई का फेम बढ़ने लगा, उसकी साउंड को शुभ माना जाने लगा, और उत्तर भारत में किसी भी शादी में इसको बजाया जाने लगा. एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होने के कारण इसको अलग कर पाना बहुत मुश्किल था. और शहनाई को राजघराने में उन 9 इंस्ट्रूमेंट में भी शामिल किया गया जिनको नौबत कहा गया. इसी कारण इसको मंदिरों और शादियों में भी बजाया जाता था. द क्रेडिट टू ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. किंतु इसको क्लासिकल स्टेज पर लाने का जो श्रेय जाता है वह बिस्मिल्लाह खां को ही जाता है. एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in बिहार. जब ये 5 साल के थे और गिल्ली डंडा खेलते थे, वो भी तालाब के किनारे, बिहार में एक जगह है डुमराव, ये वहीं के ही रहने वाले थे. He would regularly go to a nearby Brij Bihari temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing in 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. This happened 80 years ago, and the little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. और ये अक्सर बिहारी मंदिर जाकर बिहारी लोकगीत चैता गाते थे, और गाना ख़त्म होने के बाद इनको उपहार स्वरूप वहाँ के लोकल महाराजा लड्डू देते थे, जिसका वेट होता था 1.2 kg. ये आज से 80 साल पहले की बात है. वही छोटा लड़का इतनी लंबी यात्रा करके यहाँ तक आया और उसने भारत रत्न इनाम भी प्राप्त किया. Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather Rasul Baksh Khan
was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur king's court. His father, Paigambar Baksh, and other parental ancestors were also great शहनाई प्लेयर। इनका जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ। इनकी फैमिली बहुत ही वेलवर म्यूजिशियन थी। इनके दादाजी रसूल बख्श खां शहनाई वादक थे और भोजपुर राजा के दरबार में शहनाई बजाते थे। इनके पिता पैगंबर बख्श और इनके अन्य पूर्वज वो सब के सब महान शहनाई वादक थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। यंग एज में ही इन्होंने म्यूज़िक को अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट बना लिया था। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle माने होता है मामा हाउस इन बनारस नाउ वाराणसी। बिस्मिल्लाह was fascinates watching his uncle practice the shehnai. Soon Bismillah started accompanying his uncle. जब ये 3 साल के थे तो इनकी माँ इनको अपने घर लेकर गई, जहाँ पर बिस्मिल्लाह खां ने अपने अंकल को शहनाई का अभ्यास करते हुए देखा और वो उससे इतने प्रभावित हुए कि उसकी तरफ वो आकर्षित हो गए। अली बख्श to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the Shehnai. Ali Baksh would play the Shehnai and Bismillah would sit captivate माने होता है वशीभूत करना, captivated for hours on end. Slowly he started getting lesson in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the bank of the Ganga. उनके अंकल अली बख्श बनारस में विष्णु मंदिर में शहनाई बजाया करते थे। बिस्मिल्लाह खां भी उनके साथ घंटों बैठकर प्रैक्टिस करते थे और उनका साथ दिया करते थे। धीरे धीरे शहनाई को बजाना शुरू कर दिया और कई सालों बाद he started getting lesson in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the bank of the Ganga became the young apprentice माने होता है भिक्षु favorite haunts where he could practice in solitude. The falling waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the rank of the शहनाई। और कई सालों के प्रयास के बाद धीरे धीरे वो इतने बड़े होते गए कि अकेले ही बालाजी मंदिर और मंगला मैया गंगा के किनारे घंटों प्रैक्टिस किया करते थे और अपने रागों को निकालते थे। वे कहते हैं कि बहती गंगा का पानी इनको प्रेरणा देता है और नए नए राग बनाने में इनको इम्प्रूव करता है। एट द एज ऑफ 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad music conference. At the end of recital माने होता है वादन, उस्ताद फयाज खान patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard शहनाई player on radio. जब ये
14 साल के थे तो अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए और जब इनका परफॉर्मेंस ख़त्म हुआ तो उस्ताद रियाज़ खान ने इनकी पीठ को थपथपाया और कहा, अभी और रियाज़ करें, तुम अच्छा कर सकते हो। फिर जब ऑल इंडिया रेडियो की लखनऊ में ओपनिंग हुई 1938 में तो बिस्मिल्लाह खां के जीवन का ये बहुत बड़ा ब्रेक साबित हुआ और रेडियो पर इनकी शहनाई को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाने लगा। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his shehnai. He poured मन होता है पुट रखना, his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Trust with Dynasty speech. जब भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तब बिस्मिल्लाह खां पहले भारतीय बने जिन्होंने लाल किले से पूरे भारत को अपनी शहनाई की आवाज़ से पूरे ऑडियंस को राग काफ़ी सुनाया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे और बाद में उन्होंने ट्रस्ट विद डेस्टिनी की स्पीच भी दी। बिस्मिल्लाह खान was given many memorable performances both in India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro means होता है वाद्य यंत्र बजाने वाला, that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. The King of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah's play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। बिस्मिल्लाह खां ने मेमोरेबल माने होते हैं यादगार। बिस्मिल्लाह खां ने बहुत सारे यादगार परफॉर्मेंस दिए, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर एब्रॉड में भी। उनकी पहली ट्रिप थी अफ़गानिस्तान की, जहाँ के राजा ज़ाहिर शाह उनकी शहनाई से इतने खुश हुए कि उन्होंने उनको बहुत महंगी कारपेट्स उपहार में दी और इसके साथ ही साथ बहुत सी यादगार चीज़ें भी गिफ्ट में दी। यही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे लोग उनकी शहनाई से आकर्षित हुए, जिनमें से एक फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी थे। उन्होंने तो अपनी एक फ़िल्म का नाम भी इनके इंस्ट्रूमेंट पर रखा था, गूंज उठी शहनाई। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। I will upload new video. Thank you so much once again.